नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं पूर्वी दिल्ली में खड़ा हुआ हूं और पूर्वी दिल्ली में यहाँ पे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है शकरपुर का, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कार्यकर्ता, और आज प्रोटेस्ट है इन लोगों का। तो मेरे साथ डॉक्टर केहर सिंह हैं। तो डॉक्टर सिंह, ये किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये जो हम छात्रों पर और बुद्धिजीवियों को जो है बंद किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ, उनके जो है समर्थन में और उनके खिलाफ कर रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं आप? मोदी सरकार के खिलाफ। अच्छा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है, ये कुछ लिखा भी हुआ है, आरएसएस बीजेपी लीडर्स जिन्होंने कम्युनल राइट्स, तो ये क्या दिल्ली सरकार का के खिलाफ भी कुछ है या सिर्फ मोदी के खिलाफ? हाँ, दिल्ली सरकार के भी खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो है अपना कोई संज्ञान नहीं लिया है, और बल्कि जो है उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। जो केंद्र सरकार जो संज्ञान ले रही है, उसमें जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और जिन लोगों ने हमला किया है उनको नहीं किया जा रहा। जो निर्दोष हैं उन लोगों को जो है अरेस्ट किया जा रहा है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया डे है। अच्छा, प्रिया डे जी। तो प्रिया, आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं आज? क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं जैसे कि हमारे आज देश में जितनी सब गलत चीज़ें हो रही, गलत चीज़ें जैसे कि अभी इस समय लॉकडाउन का, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी जो लॉकडाउन का पीरियड शुरू किया गया, अगर उन्होंने मतलब हमारी जो केंद्र सरकार है उसने WHO के हिसाब से शुरू किया होता तो पहले से शुरू किया होता। आज हमारे देश में जो इतने लोगों की संख्या बढ़ी हुई है कोविड-19 वालों की, वो जहाँ तक कम हो जाती। और इसके बीच में जितने मज़दूरों के साथ गलत हुआ है, मज़दूर बेचारे जो मतलब जिनके टाइम से खाना नहीं हुआ और वो बेचारे जगह रास्ते से पैदल चलते मरते हुए, इस चीज़ के लिए मैं केंद्र सरकार को पूरी तरह से टारगेट करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि इसके लिए आपने गलती की, इसके लिए उनको बाकायदा सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। वो उन्होंने मांगी नहीं अभी तक। और दूसरी बात है कि हमारे जो छात्र हैं, छात्र हमारे जो आने वाले भविष्य के यही मतलब स्तंभ है, इन छात्रों के साथ गलत हो रहा है। इनको आप प्रोटेस्ट करने नहीं देते। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे छात्र आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? पहली बात। और आप जो आने वाले मतलब जनरेशन को ही आप टारगेट करके उनको जेल में कर रहे हो। स्पेशली दिल्ली पुलिस को मैं कहना चाहूँगी कि आप सेंटर में होके, यानी कि आप राजधानी में होके, आप देश के सामने कौन सा अपना चेहरा पेश कर रहे हैं? आप तो आपका दिल्ली पुलिस में विश्वास नहीं है? आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस में कैसे विश्वास करूं मैं? जब पुलिस में तो भाई एक नागरिक को पुलिस में तो विश्वास करना चाहिए। पुलिस में विश्वास करने के लिए भी तो पुलिस उनको नहीं है विश्वास। आपको विश्वास नहीं है दिल्ली पुलिस में? सर, नेवर। अच्छा, क्यों नहीं है? व्हाई नेवर? व्हाई नेवर? बिकॉज क्योंकि स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी भी हमारा सहयोग नहीं देती, उसके अगेंस्ट जाती है जी, और डरा धमका के स्टूडेंट को पीछे कर देती है। You are a student? Yeah, I am a student. Yes sir. क्या नाम है आपका? My name is आशा। अच्छा, आशा, कहाँ पढ़ती हैं आप? Sir, I have done B.Ed and Delhi University student. ठीक है। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हैं और आपको लगता है कि पुलिस आप लोगों की सुनती नहीं है? नेवर, कभी भी नहीं सर। चाहे लेडी पुलिस हो, लेडीज चाहे जेंट्स हो, लेकिन लेडीज पुलिस भी धमका के डरा के एक तरफ कर देती है हम लोगों को सर। जी, तो देख रहे हैं आप कि दिल्ली पुलिस के अंदर विश्वास कम है। दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार का एक तरीके से चेला माना जा रहा है यहाँ पे, जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। और ये कह रही हैं आशा कि भाई दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल ही एंटी है। अच्छा, आप साहब ये खड़े हुए हैं, ये क्या लिखा है आपने? ये तो आपने, चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो ठीक है, ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार है जी। और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जी नाजायज़ लोगों को सताया जा रहा है, जिसमें छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता। भाई, आपकी संख्या बल तो इतनी नहीं है, तो जब संख्या बल आज आपकी इतनी कम है तो आप क्या चैलेंज देंगे गवर्नमेंट को? मान्यवर, आप शायद भूल रहे हैं, जब अंग्रेज़ राज कर रहे थे तो गांधी जी अकेले थे जिन्होंने डंडा उठाया था। उनके पीछे मात्र जो गिनकर लोग थे, पहले 11 लोग थे, उसके बाद एक काफ़िला बनता चला गया था। उसी तरह हमारी ये शुरुआत है। चाहे पुलिस हम पर कितना भी अत्याचार करती रहे या लगातार सरकार के कहने पर हमें झूठे आरोपों में फंसाती रहे, हम अपनी मांगों को लेकर, मतलब आपको लग रहा है कि गांधी जी की तरह आपका आंदोलन भी एक विकराल रूप लेगा और जनता इसमें आएगी? और आपकी क्या मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगें हैं लोगों को रोज़गार। सरकार जो लगातार पब्लिक को झूठे वादों के साथ सरकारी उपक्रमों का जो निजीकरण कर रही है, उसके विरोध में, जिससे रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं।
हमारी संपत्तियां जो इतनी मेहनत से हमारी पुरानी सरकार और लोगों ने बनाई थी उनको ख़त्म करती जा रही है और रोज़गार हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं और हमको बाकायदा गिरवी और बंधुआ मजदूर के रूप में बनाया जा रहा है। इन चीज़ों को लेकर के हम इन चीज़ों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें जनता हमारे साथ है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो आंदोलन एक बड़ा विकराल रूप लेगा जिससे सरकार, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सबको उम्मीद है कि अभी संख्या बल कम है लेकिन संख्याएं बढ़ेंगी। आपका क्या नाम है? शीला। शीला जी, क्या क्या किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही हैं आज आप यहाँ पे? क्या कहना चाहती हैं आप भी पुलिस के खिलाफ हैं? पुलिस के खिलाफ हूँ और सहयोग भी करती हूँ भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी कभी सहयोग करती है, सबसे ज़्यादा ये है कि ज़्यादा हम नहीं करती। जो बेरोजगार हो गए हैं सारे लोग, इनके खिलाफ हूँ। डॉक्टर केयर सिंह, आप बहुत सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, आपसे मेरा प्रश्न है, आपके जो विपक्षी हैं, आपके जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि सरकारी तंत्र के अंदर भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब प्राइवेट होने से और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा जी, लोगों को रोज़गार कम मिलेगा, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, इससे तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। देश के अंदर जब रोज़गार नहीं होगा तो लूटपाट बढ़ेगी, क्राइम तेज़ी से बढ़ेगा और क्राइम को तेज़ी से बढ़ेगा तो लोगों के ऊपर जो है यानी सरकार का फिर डंडा भी चलेगा। तो यानी दोनों तरफ से सरकार जो है उनको मारने का साधन कर रही है जो प्राइवेटाइजेशन लाने से। तो जी, तो अब कहने का ये अर्थ है कि आज का प्रोटेस्ट जो ये हो रहा है, क्या ये सिर्फ यहीं हो रहा है या पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में आप लोग कर रहे हैं? दिल्ली में हो रहा है, पूरी इंडिया में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं या जॉइंट लेफ्ट का है? जॉइंट लेफ्ट का है, सारे लेफ्ट कर रहे हैं, लोग अपने अपने दफ्तरों के, सब अपने अपने दफ्तरों के बाहर कर रहे हैं। जी हाँ, और मुख्य एजेंडा आपका मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस और रॉयट्स और बेरोजगारी इत्यादि। तो यहाँ हम खड़े हैं भूपेश भवन के बाहर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है, यहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी प्रकार के प्रोटेस्ट पूरे शहर के अंदर हर दफ्तर में हो रहे हैं, लेफ्ट के सभी दफ्तरों में हो रहे हैं और इसका क्या नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात है। प्रोटेस्ट करना प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है, करना भी चाहिए, लेकिन देश के संविधान में विश्वास बरकरार रहना चाहिए। धन्यवाद।